हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी JFWCE की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। मैंने बहुत से वीडियोस और प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है, उनकी हेल्प से प्रिपरेशन करना शुरू करिए। इन फ्यूचर वी विल गो फॉर PDF ऑल्सो। आज इसी डायरेक्शन में हम करेंगे RL स्टीवनसन का एक बहुत ही बेहतरीन नॉवेल, दैट इज ट्रेजर आइलैंड। बहुत पॉपुलर है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है इसको जानना, इसके सभी फैक्ट्स को जानना और इसके MCQs को कवर करना। बहुत ही जल्दी मैं नॉवेल्स कवर करवाने के बाद आपको MCQs की प्रैक्टिस करवाना भी शुरू करूंगी अलॉन्ग विद PDF। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। ट्रेजर आइलैंड के बारे में जानते हैं। आपको नॉवेल की पूरी ABCD पता होनी चाहिए, कब पब्लिश हुई थी, कब क्या इवेंट हुए थे, सभी कैरेक्टर्स। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से नोट करते जाना है कि ऐसा क्या क्या हो सकता है जिसके हम MCQ क्रिएट कर सकते हैं। MCQ की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, लेकिन आपको भी अपने आंख और कान हमेशा खुले रखने हैं। जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपरली देखिए वीडियो को, बिल्कुल थॉरली, लीविंग ऑल अदर एक्टिविटीज असाइड, तभी आपको सक्सेस मिलेगी इस एग्जाम में। ट्रेजर आइलैंड एक एडवेंचर और हिस्टोरिकल नॉवेल है। मे बी कौन सी कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑथरशिप का क्वेश्चन तो हो ही सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ईयर का क्वेश्चन हो सकता है। टेलिंग अ स्टोरी ऑफ बिकानियर्स एंड बरीड गोल्ड। तो ये स्टोरी को एक टाइटल सॉर्ट ऑफ दिया गया है। सब टाइटल सॉर्ट ऑफ क्यों दिया गया है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। स्टोरी की सेटिंग क्या है, 1700s की। तो यहीं से आपको बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है आपको, तो इंट्रोडक्शन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। इट इज कंसिडर्ड कमिंग ऑफ एज स्टोरी, मतलब अपने वक्त से आगे की थी। नोटेड फॉर इट्स एटमॉस्फेयर, कैरेक्टर्स एंड एक्शन। सभी कैरेक्टर्स को और सभी एक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। आपको राइटर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो राइटर को जरूर याद रखिए। राइटर का बर्थ, राइटर का डेथ ईयर, एटलीस्ट ये नहीं भूलना है। और आई सजेस्ट कि इनिशियली आप हैंडमेड नोट्स जरूर बनाइए। जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जा रहे हैं ना, उनके नोट्स अपनी लैंग्वेज में एक डायरी लेकर, एक रजिस्टर लेकर बनाएंगे और उनको रेफर करेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्दो एक बार वीडियो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं PDF भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आप अपनी तरफ से नोट बनाएंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, तो दैट विल रिटेन इन योर मेमोरी। स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे, ये भी आपको याद रखना है। नेशनैलिटी भी आ सकती है। बेस्ट वर्क में एक तो यही है जो हम आज कर रहे हैं, ट्रेजर आइलैंड। देन इट इज स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, किडनैप्ड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। तो वर्क्स भी याद रखिए, बर्थ ईयर, डेथ ईयर, और अगर और कोई भी स्पेशलिटी है किसी राइटर की, ऑलवेज रिमेंबर। ट्रेजर आइलैंड 1883 बहुत एडवेंचरस नॉवल है, इसको तो हम अभी डिटेल में करने ही वाले हैं। नेक्स्ट मोस्ट फेमस इज स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, जो कि एक ही इंसान के दो रूप दिखाए गए। एक ही इंसान में एंजल और इविल दोनों हो सकते हैं। दैट हैज बीन शोन थ्रू स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड 1886। देन इट इज किडनैप्ड, ये भी एडवेंचरस नॉवल है ऑफ अ यंग बॉय किडनैप्ड और उन यंग बॉय की जर्नी थ्रू स्कॉटलैंड। आज हम बात करने वाले बेसिकली ट्रेजर आइलैंड की। ट्रेजर आइलैंड एक बार फिर से देख लीजिए। ओरिजिनली इसका टाइटल रहा था द सी कुक अ स्टोरी फॉर बॉयज। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिजिनल क्या टाइटल रहा था। एडवेंचरस हिस्टोरिकल नॉवेल है। राइटर का नाम आप बार बार याद करें, राइटर की नेशनैलिटी और पब्लिश्ड ईयर। जल्दी से कुछ कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। जिम हॉकिंस, जो कि हमारे हीरो हैं या प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, जिनके पास ट्रेजर मैप है, जो कि हमारे टाइटुलर यानी कि ट्रेजर आइलैंड तक ले जाने में हेल्प करता है। लॉन्ग जॉन सिल्वर कैरिस्मेटिक ट्रेचरस पायलट हैं। एक कैप्टन स्मॉलेट हैं, जिनके शिप का नाम है हिस्पेनियोला। एक है डॉक्टर लिव से, काफी वाइस और काम फिजिशियन है। Then it is Squire John Trelawney, Captain Flint, Ben Gunn, Black Dog and Pew. Pew एक blind
बेगर हैं उनके बारे में भी, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन सभी कैरेक्टर्स को एक बार देख लीजिए, इनको वीडियो खत्म होने के बाद एक बार फिर से देखिएगा तो आपके कंसेप्ट बहुत कॉन्क्रीट हो जाएंगे इस नॉवेल को लेकर, तब आपको ये कैरेक्टर्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब समरी की तरफ बढ़ते हैं। मिड 18th सेंचुरी की बात है। एक ओल्ड सेलर जिनको सिर्फ शुरुआत में द कैप्टन नाम से जाना जाता है बिगिंस स्टेइंग एट एडमिरल बेनबो इन। जो कुछ भी मैंने बोल्ड में लिखा है उसको आप याद रखिए कि शुरुआत में कैप्टन कहाँ पर रहते हैं, एडमिरल बेनबो इन में, इन अ रूरल एरिया नियर ब्रिस्टल इंग्लैंड। कहाँ पर, कौन से इन में, और इनकीपर के बेटे जिम हॉकिंस उनसे कुछ बात करते हैं। ही आस्क्ड द इनकीपर सन जिम हॉकिंस, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट भी हैं, टू वॉच आउट फॉर वन लेगेड सीफेयरिंग मैन, कि एक वन लेग्ड सीफेयरिंग मैन की तरफ तुम्हें ध्यान देना है। सून एक और सेलर आते हैं जिनका नाम है ब्लैक डॉग, रिकॉग्नाइजेस द कैप्टन एज बिली बॉन्स। तो इन कैप्टन का नाम, जिन्हें शुरुआत में सिर्फ द कैप्टन बताया गया, इनका नाम है बिली बॉन्स। और उनसे मिलने के लिए एक और पर्सन, एक और सेलर आते हैं जिसका नाम है ब्लैक डॉग। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। दे फाइट एंड ब्लैक डॉग एस्केप्स बट बोन्स हैज अ स्ट्रोक एंड लेटर डाइज। तो इसी इन में बिली बोन्स को स्ट्रोक आता है, वो मर जाते हैं, और ब्लैक डॉग उनसे एक फाइट करके यहाँ से एस्केप हो जाते हैं। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस प्लॉट। तो बोन की डेथ हो जाती है। बोन की डेथ के बाद एक ब्लाइंड बेगर आता है जिसका नाम है प्यू। मैंने आपको कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ही कम्स टू द इन और एक थ्रेटनिंग सा मैसेज या नोट डिलीवर करते हैं। नोट का टॉपिक है द ब्लैक स्पॉट। इसी बीच प्यू और उनके कुछ लोग उस पूरी इन पर अटैक भी कर देते हैं। सीम्स लाइक दे आर ट्राइंग टू सर्च समथिंग इन द इन, लेकिन कुछ सोल्जर्स उन्हें ड्राइव अवे कर देते हैं। प्यू इज किल्ड इन ऑल दिस केओस, और जिम की मदर किसी तरीके से मैनेज कर जाते हैं वहां से एस्केप करना। और एस्केप होते होते बोन्स, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, उनका एक बॉक्स, उनका एक चेस्ट अपने साथ ले जाते हैं। उस चेस्ट में एक ट्रेजर का मैप है, which is found to contain the map of the island on which the infamous pirate कैप्टन फ्लिंट hid his treasure। तो ऐसा लगता है कि कैप्टन फ्लिंट कोई हैं जिन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इस आइलैंड पर किसी ट्रेजर को हाइड किया है। उस ट्रेजर की इंफॉर्मेशन, मैप की इंफॉर्मेशन बोन्स के पास थी, और शायद कई लोग उसी मैप के पीछे हैं। प्यू ने भी अटैक किया, एक और पर्सन अभी आए थे बोन से लड़ने के लिए, हूँ एस्केप। और अब देखिए कैप्टन फ्लिंट का वो ट्रेजर और उस ट्रेजर का मैप है हमारे प्रोटैगनिस्ट जिम के पास, जिम और उनकी मदर के पास। जिम अपने दो जानकार लोगों को वो मैप दिखाते हैं, डॉक्टर लिवसे एंड स्क्वायर जॉन ट्रेलोनी, जो कि डिसाइड करते हैं कि चलो हमारे पास मैप है तो ट्रेजर हंटिंग के लिए चलते हैं। दे सेट सेल ऑन अ शिप कॉल्ड हिस्पेनियोला। ये आपको याद रखना है। विद जिम एज अ कैबिन बॉय, जिम को वहाँ का कैबिन बॉय अपॉइंट कर दिया जाता है। जिम befriends द शिप्स कुक लॉन्ग जॉन सिल्वर। जिम की दोस्ती कुक के साथ हो जाती है, बट वो कुक, पाया जाता है बाद में कि वो कुक एक्चुअली में एक पायरेट हैं हु इज लीडिंग अ क्रू ऑफ म्यूटिनियर्स। उनके कुछ सैनिक हैं जो कि पायरेट्स हैं सभी। Jim overhears their plan to take over the ship and kill the captain and loyal crew members। तो जिम उनको बातें करते हुए सुनते हैं कि उनका तो अल्टीमेट प्लान है शिप के सभी क्रू मेंबर्स को मार देना और शिप पर पूरा होल्ड लेना। कैप्टन को वार्न किया जाता है, कैप्टन स्मॉलेट हैं। कैप्टन स्मॉलेट, ट्रेलॉनी और लिवसे, इन तीनों को जिम वार्न कर देते हैं कि दिस पर्सन लॉन्ग जॉन सिल्वर इज प्लानिंग टू अटैक द होल शिप एंड द क्रू मेंबर्स। तो अभी इतना ध्यान रखिए कि किसी कैप्टन फ्लिंट के ट्रेजर को ढूंढने के लिए पूरी पार्टी आई हुई है अलोंग विद जिम। और जिम जिस कुक के साथ फ्रेंडली होते हैं जिनका नाम है सिल्वर, दैट टर्न्स आउट टू बी अ पायरेट। So when they reach the island, Jim sees Silver murder a sailor and runs into the forest। तो सिल्वर एक सेलर का मर्डर करके फॉरेस्ट में भाग जाते हैं। Jim meets Ben Gunn, a maroon pilot who had also been with Flint's crew। तो जिम बेन गन नाम के एक पायलट से मिलते हैं जो कि
उस आइलैंड में मरून हैं, अकेले छूट गए हैं, वो भी फ्लिंट के क्रू के साथ थे वंस अपॉन अ टाइम। द म्यूटिनियर्स टेक ओवर द शिप, जैसा कि सिल्वर और उनके एसोसिएट्स का प्लान था, दे टेक ओवर द शिप एंड जिम एंड द लॉयल क्रू टेक रेफ्यूज इन एन ओल्ड स्टॉकेड। स्टॉकेड एक तरीके का पुराना कैबिन होता है, मैं अभी आपको पिक्चर दिखा दूंगी। आफ्टर अ फाइट, जिम sabotages the ship by cutting it loose and he manages to kill the pirate Israel Hands। एक पायरेट को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो पायरेट जो कि जिम को मारना चाहता था, जिम उसको मार देते हैं और ये सभी लोग एक ओल्ड स्टॉकेज में जाकर रेफ्यूज लेते हैं। इस तरीके के मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर्स को स्टॉकेड बोला जाता था, काइंड ऑफ अ कैबिन इन जंगल और आइलैंड। तो जिम अपनी नियर डेथ एस्केप के बाद स्टॉकेड में वापस आते हैं और सिल्वर से बात करते हैं। सिल्वर कह रहे हैं कि हम सब म्यूटेनियर्स एक ट्रूस के लिए, शांति समझौते के लिए तैयार हैं, अगर तुम हमें मैप दे दो ट्रेजर आइलैंड का। सिल्वर और पायरेट्स, सभी पायरेट सर्च करते हैं ट्रेजर के लिए, बट वो पाते हैं कि वहां पर तो कोई ट्रेजर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्केलेटन है। ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है कि सिल्वर को ट्रेजर हंटिंग के बाद क्या मिलता है, एक स्केलेटन। और तभी उन्हें गन्स के शाउट्स की आवाजें आती है। गन्स इज अ पर्सन, तो सबको लगता है कि ये कोई गोस्ट है और सभी पायरेट्स वहां से भाग जाते हैं एंड दे इवेंचुअली डिस्कवर दैट द ट्रेजर हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय गन और गन की केव में कहीं पर वो ट्रेजर छुपा है। जिम और जिम के सभी साथी ट्रेजर को ले जाते हैं शिप पर एंड लीव द आइलैंड। सिल्वर एस्केप हो जाते हैं विद सम स्टोलन मनी व्हेन दे रीच पोर्ट, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द क्रू रिटर्न्स टू ब्रिस्टल एंड डिवाइड्स द ट्रेजर। जिम डिसाइड करते हैं कि अब कभी भी उस आइलैंड पर वापस नहीं जाना, which he now considers to be cursed। सभी पॉइंट्स को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। जिम हॉकिंस हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, जिनको एक ट्रेजर मैप मिलता है इन द चेस्ट ऑफ द पायरेट कैप्टन फ्लिंट। जिम, उनकी मदर डॉक्टर लिवसी और स्क्वायर ट्रेलॉनी ये सब डिसाइड करते हैं कि हम इस ट्रेजर हंटिंग के लिए जाएंगे। एक शिप में जाते हैं जिसका नाम है हेस्पिनियोला और उस शिप के कैप्टन है कैप्टन स्मॉलेट और ऑल ऑफ देम सेट सेल फॉर दैट आइलैंड। जिम डिस्कवर करते हैं कि कुछ क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग द कुक जॉन सिल्वर, वो पायरेट्स से और एक म्यूटिनी प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें आइलैंड पर जाने के बाद गन नाम के एक सोल्जर मिलते हैं, फॉर्मर सोल्जर जो कि काफी लॉयलिस्ट हैं और जिम और उनके पूरे क्रू को पायरेट्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। पायरेट्स जिनको लीड कर रहे थे लॉन्ग जॉन सिल्वर सीज द कंट्रोल ऑफ द शिप और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जिम और उनके सभी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग डॉक्टर ल्यूसे इन स्क्वायर ट्रेलॉनी आइलैंड में फंस जाते हैं और काफी डेंजर्स फेस करते हैं। एक जगह पर उनको रेफ्यूज लेना पड़ता है। जिम और उनके सभी दोस्त, उन्हें ट्रेजर समहाउ मिल ही जाता है, ऑल्दो उसमें से कुछ अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द पायरेट्स। The loyal crew led by Captain Smollett defeats the pirates और सभी घर वापस आ जाते हैं। जिम अपने इस एडवेंचर के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं एपिलॉग में और ट्रेजर को सभी लोग सेफली सिक्योर करके आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट समरी और बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। अगर थीम की बात करें तो एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ा थीम है। एडवेंचर ही सेंट्रल पॉइंट है बेसिकली। किसी भी तरीके के ट्रेजर हंटिंग में जनरली एडवेंचर ही होता है। डेंजर में होती है कुछ लोगों की लाइफ बिकॉज ऑफ समथिंग हिडन, या हमारे केस में हिडन ट्रेजर है ये। जर्नी टू द आइलैंड इज द क्वेस्ट फॉर द ट्रेजर और वो ट्रेजर ड्राइव ही है जो कि ह्यूमन फैसिनेशन को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एक एडवेंचरस फीलिंग आती है। गुड और बैड, ये तो लगभग सभी पुरानी नॉवेल्स में हुआ करता था। ग्रे शेड्स नहीं होते थे कैरेक्टर्स के, तो यहाँ पर भी गुड और बैड इस तरीके के कैरेक्टर्स हमें बताए गए। लॉयल क्रू देखिए, जिम हॉकिंस, डॉक्टर लिवसिस, स्क्वायर ट्रेलॉनी एंड कैप्टन स्मॉलेट, ये सब लॉयल क्रू की कैटेगरी में आते हैं। और इनके ऑपोजिट में देखिए तो लॉन्ग जॉन सिल्वर, ये सबसे बड़े हमारे एंटेगनिस्ट हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट और
ये सारे पॉइंट्स और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाते हैं कि मोरालिटी और नॉन मोरालिटी की एक वॉर और डिलेमा दिखाया गया है थ्रू ऑल दी कैरेक्टर्स। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, हाउ डज बिली बोन्स डाई? सिल्वर किल्स हिम, फ्रॉम अ स्ट्रोक, फ्रॉम गैंग्रीन, और ही इज हैंग्ड फॉर पायरेसी। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिए। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। A great good luck for your preparation and for the exam.